दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्किंग क्या होता है। इसके साथ साथ नेटवर्किंग डिवाइस जैसे राउटर, हब, नेटवर्किंग स्विचेस, रिपीटर्स एटसेट्रा क्या होता है, केबल्स कितने तरह के होते हैं इत्यादि। नमस्कार, मैं हूं दीप और आपका स्वागत है आपके अपने टेक यूट्यूब चैनल टेक्नोपुराण में। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला है कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या कम्युनिकेटिव डिवाइसेस आप बोल सकते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग फाइल्स, प्रिंटर, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशंस शेयर करने में करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं यूजिंग केबल मीडिया, मतलब केबल के थ्रू ये कनेक्शन बना है। वाईफाई या वायरलेस भी हो सकता है। तो यहाँ एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, सबसे छोटा नेटवर्क। इंटरनेट और कुछ नहीं, यही छोटे बड़े नेटवर्क्स का समूह है। तो अगर कोई पूछे सबसे बड़ा नेटवर्क का एग्जाम्पल बताओ, तो सबसे बड़ा नेटवर्क का एग्जाम्पल है इंटरनेट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कितने तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं और ये तय होता है नेटवर्क का कितना बड़ा एरिया है, छोटा है या बड़ा है, मतलब जियोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है ये। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये बस आपके ऑफिस या फिर घर तक ही सीमित होता है। दूसरा है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता लग रहा है ये कैंपस तक सीमित होगा। तीसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपके शहर का नेटवर्क है। चौथा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब ये आपके पूरे देश का या फिर एक स्टेट का भी हो सकता है। तो एक वैन में ना जाने कितने मैन, कैन और लैन होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्क जो हमने बनाया है उसको किस किस तरीके से बनाना पॉसिबल है। तो पहला है पीयर टू पीयर, मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ें और काम शुरू कर दें, जो कि एक नॉर्मल हर ऑफिस या फिर साइबर कैफ़े, घर वगैरह में ऐसे ही नेटवर्किंग की जाती है। ऐसा नेटवर्क को हम लोग वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। इस नेटवर्क में कोई सर्वर नहीं होता है, सारे कंप्यूटर्स एज इंडिविजुअल वर्क करते हैं। दूसरा है सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग। इस तरह के नेटवर्क में एक सर्वर होता है जिसको आप बोलचाल की भाषा में मेन कंप्यूटर बोल सकते हो, और बाकी सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स उस सर्वर के क्लाइंट्स होते हैं। इस तरह के नेटवर्क को हम लोग डोमेन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, और ये कम्युनिकेशन हम लोग सिग्नल के माध्यम से करते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो दो तरीके का सिग्नल होता है। पहला है बेस बैंड, मतलब एक बार में एक डेटा भेजना, जो टेलीफोन के ज़माने में यूज़ होता था। अगर आप 90s के किड हैं तो आपको मालूम होगा इंटरनेट उस टाइम पे कितना स्लो था, और उसको यूज़ करने के लिए आपको पहले कॉल कट करना पड़ता था। और दूसरा है ब्रॉडबैंड, मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल डेटा भेजना। एग्जाम्पल है 4G, 5G। अच्छा, कनेक्टिविटी की बात करें तो दो तरीके से बनाया जाता है। पहला है केबल यानी वायर का इस्तेमाल करके, और दूसरा है वायरलेस यानी बिना वायर के। इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, हॉटस्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये है टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी का मतलब है कि हम लोग जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं कम्युनिकेटिव डिवाइसेस को कनेक्ट करके, वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है और डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है डिवाइसेस के बीच में। मोस्टली ये फिजिकली होता है और लॉजिकली भी। फिजिकली टोपोलॉजीज हैं बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसको समझते हैं। तो पहला है बस टोपोलॉजी। नाम से ही पता लग रहा है, बस की तरह एक लंबा केबल जिसको ट्रंक या बैकबोन केबल बोलते हैं, और बस के पैसेंजर की तरह सारे डिवाइसेस इसी केबल से कनेक्टेड होते हैं। मैक्सिमम लेंथ केबल का है 200 मीटर, और मैक्सिमम डिवाइसेस इस केबल से जो कनेक्ट होगा वो है 30। डायग्राम में आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। इसमें सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं।
जैसे हब हो गया या फिर स्विच हो गया, थ्रू केबल। डेटा हब या स्विच के थ्रू ही एक दूसरे कंप्यूटर में जाता है। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। ये बेसिकली बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का समूह है। इसमें स्टार नेटवर्क एक ट्रंक या बैकबोन केबल से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेश टोपोलॉजी। इसमें सारे टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। डायग्राम में आप देख सकते हो, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है और ट्री टोपोलॉजी भी है। होप टोपोलॉजी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लॉजिकल टोपोलॉजी और कुछ नहीं बल्कि डेटा किस पाथ से आएगा जाएगा यही डिफाइन होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेटवर्किंग डिवाइसेस। देखिए, सबसे ज़्यादा नेटवर्क जो क्रिएट होता है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में लैन बोलते हैं। और लैन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्किंग डिवाइसेस एक दूसरे डिवाइसेस को भी आपस में जोड़ता है। इसके साथ साथ एक दूसरे नेटवर्क्स को भी आपस में जोड़ने का काम करता है और डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। हम लोग बेसिक से बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस को समझेंगे, जैसे लैन कार्ड हो गया या इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं उसको, हब हो गया, रिपीटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए और फायरवॉल। तो सबसे पहला है लैन कार्ड। इसको इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर के पीछे जिसमें आप लैन वायर लगाते हो या फिर वाईफाई डोंगल लगाते हो वाईफाई एक्सेस करने के लिए। लैन कार्ड भी बहुत तरह का आता है। जैसे पहला है PCI स्लॉट लैन कार्ड। PCI मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। एक तो लैन कार्ड मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट आता है, लेकिन अगर वो ख़राब हो जाए तो मार्केट से लाया हुआ लैन कार्ड मदरबोर्ड के जिस स्लॉट में लगता है वही स्लॉट को PCI स्लॉट बोलते हैं। यही होता है PCI स्लॉट लैन कार्ड। अब ये वायर्ड एंड वायरलेस दोनों हो सकता है। PCI स्लॉट लैन कार्ड भी दो तरीके का होता है। एक जो PXE बूट यानी लैन से कंप्यूटर को आप बूट करवा सकते हो, इस पे मैंने पहले वीडियो बनाया है, कॉन्फ़िगर PXE बूट सर्वर फॉर विंडोज़ के नाम से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और PCI स्लॉट लैन कार्ड विदाउट PXE बूट सपोर्ट के आता है। फिर है USB लैन कार्ड। एक ऐसा लैन कार्ड जिसको USB में लगा के कनेक्शन बनाया जा सकता है। अब ये भी वायर्ड या फिर वायरलेस हो सकता है। थर्ड है PCMCIA लैन कार्ड, जो PCMCI के द्वारा बनाया गया है स्पेशली लैपटॉप्स के लिए। PCMCIA का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। फोर्थ में है वायरलेस लैन कार्ड। ऐसा लैन कार्ड जो वायरलेसली कनेक्शन बनाता है, लेकिन ये इनबिल्ट मदरबोर्ड में ही होता है, स्पेशली लैपटॉप्स, मोबाइल, टैबलेट, स्मार्ट टीवी एटसेट्रा में आता है। देखिए, लैन कार्ड वर्क्स ऑन टू एड्रेसेस, मतलब लैन कार्ड जो होता है वो दो एड्रेस पे वर्क करता है। पहला है फिजिकल एड्रेस और दूसरा है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को हम लोग मैक एड्रेस भी बोलते हैं। मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है। और लॉजिकल एड्रेस को हम लोग IP एड्रेस बोलते हैं। ये सेम हो गया। आपके मोबाइल का एग्जांपल अगर ले तो IMEI नंबर हो गया फिजिकल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर हो गया लॉजिकल एड्रेस, जो चेंज हो सकता है, मतलब सिम जैसे चेंज हो सकता है। सिम चेंज हुआ तो मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया। अब हब को समझते हैं। हब का इस्तेमाल होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को जोड़ने में। ये डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है। इसका काम ऑलमोस्ट रिपीटर के जैसा ही होता है। रिपीटर को हम लोग आगे समझेंगे। हब अब ना के बराबर ही यूज़ होता है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करता है तो नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है A B C D। अगर एक कंप्यूटर को कुछ भेजना है D कंप्यूटर को, तो ये डायरेक्ट D को नहीं बल्कि सभी को डेटा भेज देगा, लेकिन रिसीव बस कंप्यूटर D करेगा जिसके लिए भेजा गया है, बाकी सब रिजेक्ट कर देंगे। अब सोचो, यहाँ तो 4 ही कंप्यूटर है। अब जहाँ 4000 हो तो वहाँ क्या हाल होगा। इसीलिए हब का इस्तेमाल अब नहीं होता है। और हब एक स्मार्ट बोलो या फिर इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। हाँ, इसका इस्तेमाल अब बस रिपीटर के जैसा होता है। नेक्स्ट है रिपीटर्स। रिपीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वीक सिग्नल या फिर आप बोलो करप्ट सिग्नल को बूस्ट करके आगे भेजने में मदद करता है। डायग्राम में आप देख सकते हो, रिपीटर के पहले करप्ट या वीक सिग्नल है
एंड रिपीटर उसको बूस्ट करके सिग्नल को रीजनरेट कर रहा है। नेक्स्ट है स्विच या नेटवर्किंग स्विच। इसका फंक्शन ऑलमोस्ट हब की तरह ही होता है, लेकिन स्विच एक स्मार्ट या फिर इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच के पास मेमोरी होता है जो कि सभी कनेक्टेड डिवाइस का रिकॉर्ड रखता है बाय मैक एड्रेस, वही मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। फॉर एग्जांपल, जैसे इस डायग्राम में 4 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं A, B, C, D। अगर कंप्यूटर A को कुछ भेजना है कंप्यूटर D को, तो वो डायरेक्ट भेजेगा, हब की तरह नहीं कि सभी को डेटा भेज देगा। मतलब स्विच मल्टीकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं, जिसकी वजह से नेटवर्क ट्रैफिक नहीं होता है। जिस डेटा को जहां जाना है वो बस वहीं जाता है। मैक टेबल में आप एग्जांपल देख सकते हो कि स्विच कैसे रिकॉर्ड रखता है यूजिंग मैक एड्रेस अलॉन्ग विथ कनेक्टेड पोर्ट। अगर कंप्यूटर A पोर्ट 1 से कनेक्टेड है तो वो उसको याद रखता है। नेक्स्ट है राउटर। ये भी एक स्मार्ट डिवाइस है। इसका काम होता है 2 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, डायग्राम में आप देख सकते हो ये नेटवर्क 192.168.29.1 का है एंड दूसरे साइड वाला 10.0.0.1 का है। मतलब 2 अलग अलग नेटवर्क हो गए। बीच में लगा राउटर इन दोनों नेटवर्क्स को जोड़ता है एंड कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट है फायरवॉल। नाम से ही लग रहा है वॉल है, मतलब ब्लॉक करेगा कुछ ना कुछ। देखिए, फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा फायरवॉल एज ए सॉफ्टवेयर। इसी तरीके का एक फायरवॉल डिवाइस भी होता है एंड दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है, इंटरनेट से आने वाले अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक करना। ये आपका नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में लगा होता है। ये एक सिक्योरिटी डिवाइस है और हैकिंग से भी बचाता है। डायग्राम में आप देख सकते हो फायरवॉल इंटरनेट और आपके नेटवर्क के बीच में लगा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब केबल्स को समझ लेते हैं। 3 तरह के केबल्स यूज़ किए जाते हैं नेटवर्किंग में। पहला है कोएक्सियल केबल, दूसरा है ट्विस्टेड पेयर केबल्स और तीसरा है फाइबर ऑप्टिक। एक एक करके ये सभी को समझ लेते हैं। पहला है कोएक्सियल केबल। ये वही केबल है जो आपके सेटअप बॉक्स से होते हुए छत पे रखा छतरी तक जाता है। ये कॉपर केबल होता है, मेटल सील्ड और प्लास्टिक वगैरह से कवर करके बनता है। मोस्टली ये टीवी एंड टेलीफोन में ही यूज़ होता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, मिडिल में कॉपर वायर, उसके ऊपर इंसुलेशन जो कि प्लास्टिक एंड मेटल का रैपर होता है, उसके ऊपर कॉपर का जाली जिसको यहाँ पे कॉपर मेस बोला जा रहा है, उसके ऊपर फिर से प्लास्टिक का एक लेयर होता है। नेक्स्ट है ट्विस्टेड पेयर। ये 2 तरीके के होते हैं। पहला है UTP जो कि इंडोर में यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा इंडोर कनेक्टिविटी में यूज़ होने वाला केबल यही है। UTP मतलब अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। अनसील्ड मतलब ऐसा वायर जिसपे सील्ड ना के बराबर यूज़ हुआ हो। और दूसरा है STP, ये आउटडोर में यूज़ होता है। दोनों सेम ही केबल, UTP और STP दोनों सेम ही केबल है 4 ट्विस्टेड पेयर का। बस एक के ऊपर में एक्स्ट्रा सील्ड होता है जो कि आउटडोर के लिए यूज़ होता है और एक के ऊपर सील्ड ना के बराबर होता है। 4 ट्विस्टेड पेयर में कलर कोडिंग होता है एंड केबलिंग उसी के हिसाब से होता है। 2 स्टैंडर्ड है केबलिंग का, 568A एंड 568B। ये मैं कभी बाद में बता दूंगा। डायग्राम में आप देख सकते हो ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन एंड ब्राउन वाइट ब्राउन। तीसरा है फाइबर ऑप्टिक जिसमें कि डेटा सबसे तेज़ ट्रांसफ़र होता है। इस केबल में डेटा एज लाइट में ट्रांसफ़र होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, देन इस केबल से ट्रांसफ़र होता है। जाहिर सी बात है कॉपर या मेटल में ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसमें ग्लास के जैसा फाइबर का इस्तेमाल होता है एंड सिग्नल ट्रांसमिट के लिए LED या फिर लेज़र लाइट का इस्तेमाल होता है। डायग्राम में आप देख सकते हो डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, अप एंड डाउन रिफ्लेक्ट करते हुए डेटा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है केबल कंपैरिजन। इसमें आप फाइबर केबल एंड बैंडविड्थ यानी स्पीड देख सकते हो। इसके साथ साथ मैक्सिमम केबल सेगमेंट में भी सबसे ज़्यादा मतलब
एक टुकड़े केबल का जिसमें डेटा बिना वीक या करप्ट हुए जाएगा वो है 100 किलोमीटर। फिर बीच में एक रिपीटर लगा लो, फिर 100 किलोमीटर तक केबल बिछा लो। मतलब 100 किलोमीटर तक मिनिमम इसका जो केबल है वो जा सकता है, डेटा करप्ट या फिर वीक नहीं होगा। है ना कमाल। खैर ये सब आप खुद से भी देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा सा वाईफाई, हॉटस्पॉट या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं। देखिए, वाईफाई या हॉटस्पॉट ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसके पहले ब्लूटूथ या इंफ्रारेड होता था, जिसके इस्तेमाल से कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग वायर नहीं वायरलेसली कनेक्ट करते हैं। हम लोग एक नेटवर्क बना सकते हैं वाईफाई का इस्तेमाल करके। हमको केबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है तो हम लोग एक वाईफाई राउटर लगा लिए, उसके बाद 4 कंप्यूटर को उससे कनेक्ट कर लिए, बन गया मेरा छोटा सा नेटवर्क। उसमें स्मार्ट टीवी भी ऐड कर लिए, टैब है, फ़ोन है, तो वहाँ भी एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि वाईफाई मतलब इंटरनेट। वो ये नहीं कहते कि इंटरनेट लगवाना है, वो ये कहेंगे कि वाईफाई लगवाना है। अरे भाई, वाईफाई बस एक डिवाइस है जिससे कनेक्शन क्रिएट होता है, या फिर आप समझ लो कि नेटवर्क बनाने में वो हेल्प करता है, या एक तरीके का डिवाइस है जिससे सारे कम्युनिकेटिव डिवाइस से कनेक्ट होते हैं वायरलेसली, जो कि आप अमेज़न से खरीद सकते हो और इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम लोग वाईफाई राउटर्स बोलते हैं। लेकिन इंटरनेट के लिए आपको आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना होगा, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। हाँ, ये लोग फ्री राउटर देते हैं, फ्री वाईफाई राउटर देते हैं ये लोग। फ्री क्या है, वो इंस्टॉलेशन चार्जेस में ही वो मैनेज हो जाता है। अच्छा, सेम हॉटस्पॉट भी वायरलेस टेक्नोलॉजी ही है, बस ये आपके फ़ोन का फीचर है डेटा, फोटो, फाइल, इंटरनेट शेयर करने के लिए। होप सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। टेक्नोपुराण सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।